यूएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर होते हुए भी क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों इनका चौपट है, इनका सिस्टम फेल है पूरी तरह। देखिए कैसे सिस्टम फेल है इनकी, आप देखिए सॉरी मेरे को हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी देखिए पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है वो $5 बिलियन से कम बची हुई है दोस्तों। $5 बिलियन मात्र। आप सोच रहे हैं $650 बिलियन हमारा है, ये $5 बिलियन का फॉरेन रिजर्व। अब देखिए फॉरेन रिजर्व होता क्या है दोस्तों, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ जो जानते नहीं हैं, कॉमन पीपल के लिए फॉरेन रिजर्व होती है जैसे US डॉलर और पाउंड अदर जो है ना फॉरेन करेंसी के रूप में रखा जाता है। इससे क्या होता है, ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग है ना, लेना देना। जैसे हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं ना, तो वो फॉरेन करेंसी में होती है, उसको फॉरेन रिजर्व बोला जाता है। तो इनका 1 महीने का फॉरेन रिजर्व है, 1 महीने ही खरीदारी हो सकती है इनकी। सिस्टम इनकी फेल है दोस्तों। अब ये देखिए इनको ना $26 बिलियन अभी पे करनी है 3 महीने के अंदर में। इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं हुई पाकिस्तान की। ये देखिए कुकर के मुंह जैसे, कोई बात नहीं, बलोच अलग, सिंध अलग, लग रहा है पंजाबी अलग होगा दोस्तों। तो ये है 3000। अब देखिए वीट की प्राइस 3000 का बैग, 3000 पर बैग। अब बैग में 10 किलो है कि 5 किलो ये पता नहीं है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। 3000 ये बैग पर बैग की कीमत वीट मतलब गेहूं और आटा की कीमत ये होगी है। आपकी महंगाई दर 25% से ऊपर है, 25% से ऊपर है दोस्तों पाकिस्तान की। 25% के ऊपर का मतलब होता है रनवे इन्फ्लेशन। रनवे इन्फ्लेशन का मतलब होती है दोस्तों चौपट है, इसकी सिस्टम फेल है। क्या है भाई ये जाने वाला है ये प्रोजेक्ट, 8 बिलियन के प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद होंगे। 1 महीने का फॉरेन रिजर्व बचा है और अदर डिवेटर को 8.3 बिलियन एक्सटर्नल डिवेटर जो है ना, वो कर्जदार है ना, इनको जल्दी से जल्दी देना है। इनके लिए कुछ कंट्री देखिए, इसलिए कहा जाता है ना, एक कहावत है यूपी में कहा जाता है ना, कुछ लड़कों से पूछोगे ना तो उनके चच्चा प्रधान निकल जाते हैं। हमारे चच्चा MLA है, हमारे चच्चा प्रधान है, नहीं करना चाहिए है। ये देखो समझदारी है इसी बात की। पाकिस्तान जैसी हालात हो जाएगी दोस्तों, पाकिस्तान की जैसे इनकी चच्चा पहले अमेरिका हुआ करते थे, अब चाइना हो गए। देखिए 30% तो इनको ना चाइना को ही देना, और चाइना तो ले ही लेगा। चाइना की भी हालत ऐसी ही बुरी चल रही है आजकल, तो बहुत मुश्किल काम है ये। देखिए यहाँ पे तो ये हालात है। बलूचिस्तान अलग होने की कगार पे है, ये सिंध भी कह रहा है मुझे अलग होना है। तो ये होती है कंट्री का। देखिए इसमें बड़ी बड़ी समस्याएं हैं पाकिस्तान में, ये कभी समझा ही नहीं, कभी उसको चच्चा बनाया, उसको चच्चा बनाया। ये चच्चा बनाने से नहीं होता है दोस्तों, काम करना पड़ता है। जैसे हमारे देश ने काम किया, आज हमारे देश की तरक्की जो हो रही है ना, वो काम के बलबूते पे हो रही है, किसी को चच्चा नहीं बनानी है। और देखिए अभी तो देखिए एक तो है कि नेचुरल फ्लड आ गया था, तो चलिए इसको तो मानते हैं कि नेचर की वो है, तो इसमें तो ठीक है, हम उसके थोड़ा साथ हैं, ह्यूमैनिटी की बात है। लेकिन इसकी हरकतें सही नहीं रही है, बचपन से ही हरकतें कर रहा है। जब से ये पैदा हुआ है ना हमारे से, ये तब से ये हरकतें करते आ रहा है। और ये हरकतों के चलते ना आतंकवादियों को पालना भारत में, पता नहीं भारत से क्या। अरे ये तो देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर का पार्ट है दोस्तों, इसको काट दो, ये नहीं है यही है। हाँ तो ये हालत है। अब इसको धीरे धीरे बहुत बुरी हालत है, धीरे धीरे गलत जगह पे जा रहा है। देखिए जिसकी फॉरेन रिजर्व $5 बिलियन हो रहा बचा हो, अब क्या होगा उसकी इकोनॉमी। देखिए दम ध्वस्त होती जा रही है। IMF से लोन लेना, देखिए IMF से लोन लिया। अब IMF होता क्या है दोस्तों, ये मॉनेटरिंग फंड है। ये क्या करती है, जब ना दिवालिया जो देश होते रहते हैं ना, उनको लोन देती है ना, तो कुछ ना उस पर ना पाबंदियाँ लगाती है। तो 2022 और 23 की इस बार जो बजट आने वाला है पाकिस्तान में, उन पर पाबंदी लगेगी। पाबंदी लगने के मतलब कहाँ खर्चा जो है ना, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हालत बहुत ख़राब है हालत। लेकिन बात यही है कि हमारा नेबर है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय बोला था कि देखिए सब कुछ बदल सकता है, अपने नेबर को नहीं हम बदल सकते हैं। तो होप करते हैं अच्छी स्थिति में हो तो सही है। हाँ हम तो यही होप करेंगे, लेकिन अब इसका जो
लक्षण ठीक नहीं है, इसका सिस्टम सब फेल है दोस्तों, सब सिस्टम फेल है। क्या बताएं हम, मेरे को तो कभी कभार समझ ही में नहीं आता। सब इसका सही तो कुछ है ही नहीं, क्या सही बताएं, सब गड़बड़ है चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री का कहना कि हम न्यूक्लियर स्टेट करना चलता है, कभी इससे भीख मांगता है, कभी इससे भीख मांगता है। भीख मांगने से थोड़े होता है दोस्तों। देखिए सऊदी अरबिया ने, यूएई ने इसको पैसे देने के लिए बोला। इवन सऊदी अरबिया ने बोला कि मैं पैसे दूंगा $5 बिलियन। उसमें भी कहा कि जो $3 बिलियन पहले से ले रखे हो ना वापस कर दो, नहीं तो वो जो कर्ज है ना कर्ज में गिना जाएगा। तो इसको ना हेल्प भी कर रहे हैं ना इस देश को, वो भी ना कर्ज के रूप में कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि अभी भले ये खड़े हो जाए लेकिन इसका कर्ज ना बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि अचानक इसकी इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। हाँ, एक इंडस्ट्री तो है, ऐसे आतंकवादियों का इंडस्ट्री तो इसे तो बढ़ने वाला है नहीं, लेकिन अभी वही है इंडस्ट्री। अब ऐसा होता कि इंडस्ट्री बैठ जाती, IT सेक्टर डेवलप हो जाता, हमारे जैसे इंडस्ट्री मतलब अलग अलग सेक्टरों में डेवलपमेंट होता तो एक बात भी होती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता तो कुछ 10 साल 20 साल 30 साल बाद ऐसा हो सकता था कि एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों यह इसकी हालत एकदम ही गायब है, इसकी सही नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी बनिए ज़िंदगी में, पाकिस्तान मत बनिए। और हाँ, चच्चा हमारे MLA है ये कहना थोड़ा छोड़ दीजिए। किसी के चच्चा MLA नहीं होते, और चच्चा MLA होंगे भी तब भी कुछ काम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ें अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।